श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर जिले के कुपपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा सारंग पालेश्वर शिव महापुराण कथा 1 फरवरी से शुरू हो गई है, जो कि 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है, जिसे आप 1 फरवरी से 7 फरवरी तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक देख पाएंगे। आज की गुरुजी ने जो प्रमुख जानकारियां दी हैं वो इस प्रकार हैं। भोलेनाथ की सबसे बड़ी दक्षिणा क्या है? आज की कथा में गुरुजी ने बताया है। दूसरा, वर्ष में सिर्फ कुछ बार ही किया जाने वाला बिल्कुल नया मनोकामना पूर्ति उपाय की जानकारी आज की कथा में गुरुजी ने दी है। पशुपतिनाथ व्रत के उद्यापन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं, वो भी गुरुजी ने बताई हैं। इसके अलावा गुरुजी ने बताया है कि साल भर जल चढ़ाने का भी जो फल होता है, साल भर जल चढ़ाते हैं तो उसकी उद्यापन विधि क्या है। शिव मंदिर में कहाँ बैठकर कामना करने से मनोकामना पूर्ति हो जाती है। मतलब ऐसे 5 स्थान गुरुजी ने बताए हैं जहाँ पे बैठकर अगर आप कामना करते हैं, भजन करते हैं तो आपकी कामना निश्चित ही पूर्ण होती है। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज बसंत पंचमी का पावन अवसर है, जिसमें आप और हम इस शिव महापुराण कथा का आनंद ले रहे हैं। व्यासपीठ से संपूर्ण देशवासियों को, कथा श्रोताओं को वसंत पंचमी की शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव कब मिल सकते हैं? जब आपका विश्वास की पूर्णता हो। शिव कब मिलते हैं? जब आपका दृढ़ संकल्प मजबूत होता है, तब आपको शिव मिलते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। खुशबू जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, 2 साल से बहुत बीमार थी, कुछ गले से अटक नहीं पा रहा था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने टॉन्सिल बताया, दवाई ली पर ठीक नहीं हो पा रही थी। इसके बाद किसी ने थायराइड बताया, किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ बताया, पर मैंने आपकी कथा सुनना शुरू किया और शिव पर चढ़े जल का आचमन करना शुरू किया। अपने ही घर की छत पे मैंने शिवलिंग की स्थापना की और जल चढ़ाना शुरू किया। ऐसा लगता है मेरे सर में शिव का हाथ है और आज मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। पशुपतिनाथ व्रत कितने सोमवार का होता है? गुरुजी ने आज विशेष जानकारियाँ दी हैं कि 5 सोमवार का पशुपतिनाथ व्रत होता है और कितने दीप लगाना होते हैं। तो आपको 5 दीपक भोलेनाथ की शिवलिंग के सामने प्रज्वलित करना होता है और 1 दीपक आपको अपने घर की मुख्य चौखट पर लगाना होता है, सीधे हाथ की ओर लगाना होता है। लोगों का प्रश्न है कि हम कोई भी व्रत रखते हैं तो हम सभी व्रतों का उद्यापन करते हैं, तो क्या पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन नहीं होता? तो इस पर गुरुजी ने कहा, बिल्कुल पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन भी होता है। 5वें सोमवार को जब आप शाम की पूजन करते हो तो आप एक श्रीफल के साथ कुछ दक्षिणा और 108 सामग्री रखकर अर्पित करते हैं। 108 सामग्री में आप 108 चावल के दाने अर्पित कर सकते हैं, 108 मूंग के दाने अर्पित कर सकते हैं या 108 पुष्प की पत्तियां भी अर्पित कर सकते हैं, 108 काली मिर्च भी अर्पित कर सकते हैं। जो आपको ठीक लगे सामग्री जो भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ती है वो आप 108 सामग्री अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद आपको 8 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी स्मरण करना चाहिए। आप हो सके तो सामग्री एक एक करके भी अर्पित कर सकते हैं और एक एक सामग्री के साथ आप मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, या फिर आप 108 सामग्री, जैसे मंदिर में कभी बहुत भीड़ होती है, आप नहीं बैठ सकते उतनी देर कि 108 सामग्री आप एक एक करके अर्पित कर सके, तो ऐसे में आप 108 सामग्री पूरी तरीके से अर्पित कर दीजिए और इसके बाद जहाँ आपको जगह मिले मंदिर में वहाँ बैठ आपको 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। बस आपको ऐसे ही पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन करना चाहिए। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। आप पूरे वर्ष 1 लोटा जल जब शंकर भगवान की शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और जब सावन आता है तो आप शिवलिंग पर 2 लोटे जल को अर्पित करते हैं। तो ये अर्पित करने का क्या भाव होता है कि सावन में 2 लोटे जल अर्पित कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं कि साल भर जो हमने शिवलिंग पर जल अर्पित किया है उसका उद्यापन स्वरूप सावन में हम 2 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। नीता जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, मेरे जीवन में बहुत कष्ट आए, मुझे 2 पुत्र हुए। पहला पुत्र कुपोषण के कारण समाप्त हो गया और दूसरा जो पुत्र था वो 16 वर्ष की आयु में एक सड़क दुर्घटना में शांत हो गया। हम लोग रो रो के परेशान हो गए। फिर नसबंदी को हमने खुलवाया और गर्भ ठहरा और 5 महीने का जब गर्भ ठहरा तो वो भी चला गया। इसके बाद पशुपतिनाथ व्रत किया और सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग भी किया। हम दोनों पति पत्नी शिव मंदिर जाते और आपका जो लाल चंदन, पीला चंदन और सफ़ेद पुष्प का जो था उपाय वो कार्य कर गया और 16 वर्ष के बाद हमें संतान की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं।
गुरुजी ने लाल चंदन, पीला चंदन और सफ़ेद पुष्प का एक विशेष उपाय बताया है जो कि हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो आप ध्यान से पूरा वीडियो ज़रूर सुनिएगा ताकि कोई भी जानकारी ना छूटे। अब बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। शंकर भगवान की सबसे बड़ी दक्षिणा क्या है? आज की कथा में गुरुजी ने कथा के माध्यम से हमें समझाया है जो शंकर भगवान की सबसे बड़ी दक्षिणा क्या है। तो एक बेलपत्र के ऊपर एक चावल का दाना रखकर इसे शिवलिंग पर जब अर्पित कर देना, ये शिव की सबसे बड़ी दक्षिणा है। और अगर आपके पास ये भी नहीं है तो शिव का नाम जाप कर लेना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय का जाप कर लेना, ये भी शिव की सबसे बड़ी दक्षिणा है। मैंने कथा के माध्यम से बताया था जब माता पार्वती व्रत का उद्यापन करा रही थी तो जो सनक कुमार थे जो व्रत का उद्यापन कर रहे थे, उन्होंने पार्वती जी के जब व्रत का उद्यापन किया और जब दक्षिणा रूप में शिव को ही मांग लिया, जब दक्षिणा रूप में पार्वती जी से शिव जी को ही मांग लिया, तब पार्वती जी ने दक्षिणा रूप में जब शिव जी को सनत कुमार को प्रदान कर दिया, उन्हें सौंप दिया। तो जब शिव जी को वापस प्राप्ति के लिए पार्वती जी ने एक बेलपत्र सनत कुमार जी को दी, तब उन्होंने शिव जी को उन्हें दिया। मतलब एक बेलपत्र शिव स्वरूप है, इसलिए जब पार्वती जी ने एक बेलपत्र सनत कुमार जी को दी, तब उन्होंने शिव जी को वापस पार्वती जी को प्रदान किया। अब बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज शिवालय में 5 ऐसे स्थान बताए हैं जहां पर बैठकर अगर आप शंकर को पुकारोगे तो आप कभी भी खाली नहीं जा सकते। आपकी जो कामना है वो देवादेव महादेव निश्चित ही सुनते हैं और उसे पूरी करते हैं। पहला स्थान गुरुजी ने बताया है कि शिव का द्वार, जहाँ शिवगण निवास करते हैं। कभी भी मंदिर में प्रवेश करो तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, मंदिर की चौखट को स्पर्श करते हुए हाथ को अपने मस्तक पे लगाते हुए प्रवेश करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। कहा जाता है शिव के द्वार में विराजमान मणिभद्र कुछ न कुछ शिव के साक्षी में प्रदान करते ही हैं। भूलकर भी शिव के द्वार पर पैर ना रखें। और दूसरा स्थान बताया है नंदी जी का हाल, मतलब नंदी जी के पास बैठकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए थोड़ी देर ज़रूर बैठना चाहिए और शिव के भजन करना चाहिए, शिव का दर्शन करना चाहिए। जहाँ नंदी जी विराजमान होते हैं वहीं आसपास आपको पीछे साइड कहीं पे भी जहाँ जगह मिल जाए वहाँ पर आपको निश्चित ही बैठना चाहिए और शिव को पुकारना चाहिए। नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करना चाहिए। तीसरा स्थान गुरुजी ने बताया है शिव मंदिर के समीप में यदि कोई नदी है, तालाब है, कुआं है, बावड़ी है, वहाँ पर बैठकर शिव का नाम स्मरण करने से शिव प्रदान ज़रूर करते हैं। और चौथा स्थान गुरुजी ने बताया है कि शिव मंदिर के समीप में यदि बेलपत्र का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, वट वृक्ष हो, कोई भी ऐसा वृक्ष जो लगा होता है तो वहाँ पर उसके नीचे बैठकर शिव का स्मरण करने से शिव देते ज़रूर हैं, आपको खाली नहीं छोड़ते। 5वां स्थान गुरुजी ने बताया है कि जहाँ शिवलिंग विराजमान है वहाँ उत्तरमुखी होकर बैठकर शिव के दर्शन करना, शिव की आराधना करना या शिव पर जल चढ़ाने से भी शिव आपको निश्चित ही प्रदान करते हैं। जो आपकी कामना होती है निश्चित ही सुनते हैं। अब बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। दिलेश्वरी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं हम दोनों पति पत्नी विकलांग हैं, घुटनों के बल चलते हैं। शादी के 5 से 6 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था, बच्चेदानी का भी ऑपरेशन करवाया पर लाभ नहीं हुआ। किसी के कहने पर मंदिर जाना शुरू किया, जल चढ़ाना शुरू किया, साथ ही हमने पशुपतिनाथ व्रत भी किया और सफ़ेद अकड़े की जड़ का प्रयोग भी किया। साथ ही हमने सावन में रुद्राभिषेक भी कराया, पार्थिव शिवलिंग का पूजन भी किया और बोले बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। खिलेश्वरी देवी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं मेरी बेटी को सफलता नहीं मिल रही थी, उसने आपकी कथा सुनना शुरू किया और शिव जी पर जल चढ़ाना शुरू किया, बेलपत्र में शहद वाला प्रयोग किया और अधिक मेहनत करना शुरू किया और बेटी के स्वास्थ्य विभाग में CHO के पद में चयन हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जब कभी हम किसी ज्योतिर्लिंग में जाते हैं तो महादेव हमारी कामना क्यों पूरी कर देते हैं, क्योंकि सभी जगह जलाशय होता है और उस जलाशय के समीप में हम जब अपनी कामना करते हैं तो उस जल तरंग से होती हुई हमारी कामना जब शिव तक पहुंचती है तो शिव स्वीकार करते ही है। इसलिए आपको पता है कि नहीं, कुबरेश्वर धाम में भी एक कुआं है जिसका पानी आप सभी पीते हैं, उसके ऊपर छत डालकर उसे बंद कर दिया गया है, इसलिए वो दिखता नहीं है। जहाँ केदार शिला है, मतलब जो कंकड़ का जो बड़ा शिवलिंग रखा हुआ है, बड़ा कंकड़ शंकर रखे हुए हैं जिसकी सभी लोग पूजा करते हैं, उसी के 4 कदम दूर पर ये कुआं बनाया गया है।
बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। सीता जी पत्र लेकर आई, लिखती है, मेरे पति बहुत शराब पीते थे, पूरा परिवार परेशान था। मेरी बहन ने आपकी कथा के बारे में बताया और शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा और पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा। मैंने ऐसा ही करना शुरू किया और मेरे पति ने ऐसे नफरत करते हुए शराब को छोड़ दी और आज तक शराब नहीं पी। और पति और मैंने 2 कथा पंडाल में भी कथा सुनी है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। सीता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरा बेटे की संगत बिगड़ गई थी। बालोद की कथा मैंने पंडाल में बैठकर बेटे के साथ सुनी और मेरा बेटा भी मंदिर जाने लगा और मेरा बेटा जो पढ़ाई नहीं करता था और आज पढ़ाई में होशियार भी हो गया और बुरी संगत भी छोड़ दी है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। बिल्कुल नए मनोकामना पूर्ति कार्य सिद्धि विशेष उपाय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाला गुरुजी का बताया गया बहुत ही अच्छा उपाय है, बहुत ही आसान उपाय है। आप अपनी किसी भी कार्य सिद्धि के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, यदि आप बहुत समय से जल चढ़ा रहे हैं और आपकी कामना जो पूरी नहीं हो रही है तो ऐसे में आप इस उपाय को कर सकते हैं, पर ये उपाय आपको रोज रोज नहीं करना है। ये उपाय आप 2, 4 या 6 महीने में सिर्फ एक बार कर सकते हैं, ऐसा बार बार करने के लिए नहीं है ये उपाय। तो आपको एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र आपको अच्छी वाली लेना है, मतलब कहीं से भी खंडित ना हो, उसमें कहीं छेद ना हो, अच्छी हरी बेलपत्र आप ले लीजिएगा और उसमें जो बीज वाली पत्ती है उसमें आपको लाल चंदन लगा लेना है और जो नीचे की जो 2 पत्ती हैं उसमें आपको पीला चंदन लगा लेना है। इसके बाद जो बीज वाली पत्ती है उसमें आपको एक सफ़ेद पुष्प रख लेना है। सफ़ेद पुष्प रखते हुए आपको अपनी कामना करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर सभी चीज़ों को अर्पित कर देना है। ये उपाय आप बस रोज नहीं करना है, आप 2 या 4 या 6 महीने में एक बार कर सकते हैं, बस आपको इतना ही करना है। बहुत ही अच्छा उपाय है, आप करके ज़रूर देखिएगा, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी ने एक दिन की शिव चर्चा रखी है और ये शिव चर्चा फरीदाबाद हरियाणा में रखी है। 9 फरवरी के दिन ये शिव चर्चा हम सभी सुनेंगे। सेक्टर नंबर 12 ग्राउंड इंडियन ऑयल RD के सामने ये शिव चर्चा होने वाली है और इसका समय 2 बजे से 4 बजे तक रहेगा, जो कि हम आस्था चैनल YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसके बाद गुरुजी की जो शिव महापुराण कथा है वो 10 फरवरी से 16 फरवरी प्रयागराज में होने वाली है, जिसका एड्रेस इस प्रकार है। सेक्टर नंबर 21 पीपा पुल नंबर 1 सतुआ बाबा शिविर में और ये त्रिवेणी शिव महापुराण कथा यहाँ होगी। इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 17 फरवरी से 23 फरवरी तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में होगी और इसके बाद अगली कथा 25 फरवरी से 3 मार्च सीहोर कुबरेश्वर धाम में ये शिव महापुराण कथा होने वाली है। उसी समय रुद्राक्ष महोत्सव भी रहेगा। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी आपको प्राप्त होती है। उस व्हाट्सएप चैनल की लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकदम फ्री है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।